नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों। सीतामढ़ी में बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लूट, कर्मियों को बंधक बनाकर 41,000 कैश लूटे। दिन दहाड़े लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुजफ्फरपुर की बोचहां पुलिस ने सड़क लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। तीनों ने अपराध की घटना में शामिल होने की बात को कबूल किया। पिस्टल और देशी कट्टा बरामद। औरंगाबाद में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत, बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सरसा में अपराधियों ने 12वीं के छात्र को मारी गोली। कोचिंग जाने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। दानापुर के खगौल में रेलवे ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। बचाने गए बेटे को भी अपराधियों ने मारी गोली। जमीन विवाद में की गई हत्या। समस्तीपुर में ताजपुर कॉलेज के पास जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली। गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। हरेली और सोनवर्षा के बीच वारदात। अपराधियों ने मोबाइल और पैसे छीने। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के छपरा शाहपुर में अपराधियों ने की एक किसान की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। अररिया के फारबिसगंज में बेखौफ अपराधियों ने की दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। दुकान बंद कर घर लौटते वक्त सदर रोड में रेलवे ढाले के पास अपराधियों ने मारी गोली। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भांजे ने गोली मारकर मामा की हत्या की। गया के इमामगंज में कुएं से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रविवार को साइकिल से फेरी कर तिलकुट बेचने निकला था शख्स। मधुबनी के कुकुरुपट्टी गांव में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। लावारिशकार में 14 कार्टन शराब जब्त। बाड़मेर पुलिस की छापेमारी में 17 कार्टन विदेशी शराब जब्त। छापेमारी के बाद घर के लोग फरार। मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र में 80 कार्टन शराब के साथ महिला सरपंच समेत 5 गिरफ्तार। 7,19,000 रुपए कैश बरामद। बरकागांव उत्तरी पंचायत की सरपंच है आरोपी सरिता देवी। गोपालगंज में गेहूं के खेत से शराब की बड़ी खेप बरामद। मांझागढ़ के विशंभरपुर गांव में बनाई जा रही थी देसी शराब। एक होटल संचालक भी गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में बंगाल से शराब लेकर आ रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। 75 लीटर विदेशी शराब बरामद। लखीसराय में नए साल का जश्न मनाने के लिए लाई जा रही करीब 40 लाख की शराब जब्त। ट्रक का खलासी गिरफ्तार। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में 154 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में छात्रा का मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ा। दोनों मोबाइल लुटेरे पुलिस के हवाले। छात्र निकले दोनों युवक। नालंदा के बेहटा सरमेरा रोड पर मारुति कार हादसे का शिकार। ट्रक ने दिया चकमा। बचाने के दौरान डिवाइडर से टकराई कार। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो के बीच सीधी भिड़ंत में 3 महिलाओं की मौत, 4 लोग जख्मी। पटना रांची NH-31 पर हादसा। गया के इमामगंज में डुमरिया पटना स्टेट हाईवे पर कार ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार चतरा के टिकर गांव निवासी सनोज कुमार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर के भभुआ में धान लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। विरोध में लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। बांका के अमरपुर में स्कूल की छत पर बैठकर क्रिकेट मैच देखने के दौरान हादसा। छत के गिरने से 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। बांका में अमरपुर पुलिस ने चलाया सख्त गाड़ी चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और बिना पेपर के चल रहे बाइक सवारों की हुई फजीहत। जुर्माने के साथ कई गाड़ियां जब्त। जहानाबाद में नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में मूर्ति कलाकार के गोदाम में भीषण आग। हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। पीड़ित ने जताई जानबूझकर आग लगाने की आशंका। सिवान में चोरों का उत्पात जारी। हार्डवेयर दुकान का शटर काटकर चोरी। गोदाम में रखी 2 लाख रुपए के सामान की चोरी। सिवान में मकान से मोटर की चोरी करते 2 नाबालिग चोर की पिटाई। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद दोनों नाबालिग को छोड़ा। मुंगेर में इलाज के दौरान कैदी की अस्पताल में हुई मौत। अचानक बेहोश होने पर सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती।
कैमूर में 25 से ज्यादा बाइक और 100 से अधिक मोबाइल छीनने के 5 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से चोरी की बाइक खरीदने ग्राहक बनकर पहुंची थी पुलिस। खूंटी के मुरहू इलाके में पेड़ पर लटकता मिला मजदूर कांडे मुंडा का शव, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। हजारीबाग के चौपारण में एक ट्रक से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद, गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ जारी। गोड्डा में गाय का नाद हटाने के विवाद में चाचा और भतीजे के बीच जमकर मारपीट, दोनों घायल सदर अस्पताल में भर्ती। खूंटी के साइको इलाके में सड़क हादसे में आर्मी जवान आनंद नाग की मौत, बेंगलुरु में थे पदस्थापित, छुट्टी में लौटे थे घर। रामगढ़ के रजरप्पा कोल बांसुरी में सड़क हादसे में सीसीएल कर्मी जंग बहादुर राजभर की मौत, बाइक से जाने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। खूंटी में एंग्लो इंडियन प्रोफेसर लियो क्रिस्टेफर डिसेना की हार्ट अटैक से मौत, परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए थे खूंटी के हिरनी फॉल। गोड्डा के गांव ठाकुर गंगटी में घर से 2 देसी कट्टा के साथ घर का मालिक गिरफ्तार। गिरिडीह में 10-10 लाख के इनामी 3 हार्डकोर नक्सली समेत कुल 6 माओवादी गिरफ्तार, एक AK-47 राइफल भी बरामद। गिरिडीह में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में मिले हथियार, कई अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद। रांची टाटा हाईवे पर कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी, पिकनिक मनाने जा रहे थे दशम फॉल। गुमला के घाघरा में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची की नगरी पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और कार जब्त। कोडरमा में तिलैया के छात्र ने घर में की फांसी लगाकर खुदकुशी, कोटा जाकर पढ़ने की कर रहा था जिद। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अमनौर में लगाया जनता दरबार, लोगों का ऑन द स्पॉट किया समाधान, हेल्पलाइन नंबर की भी दी जानकारी। कांग्रेस स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के नदारद होने पर बीजेपी का तंज, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी को बताया चुनावी राजनीति का नेता। पटना में कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा को झेलनी पड़ी लोगों की भारी नाराजगी, शिकायतों की झड़ी लगाते हुए महिलाओं ने खूब सुनाई खरी खोटी। आरसीपी सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह, सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कांग्रेस ने की एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात, मदन मोहन झा ने कहा बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए। पटना में संस्था एक्शन एड की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, मंत्री जीवेश कुमार ने दोहराई गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की बैठक, संगठन के उपाध्यक्ष ने की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, मोरहाबादी मैदान में मिलेगी योजनाओं की सौगात, भव्य समारोह की तैयारी। रांची नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन, तमाम सुविधाओं से लैस है 8 मंजिला भवन। साहिबगंज में 1 साल पूरे होने पर वर्षगांठ समारोह को लेकर परिवहन विभाग भी तैयार, परिवहन विभाग ने समारोह में पहुंचने के लिए सभी प्रखंडों से बसें कराई उपलब्ध। सरकार के 1 साल पूरे होने पर पलामू में मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम, मंत्री मिथिलेश ठाकुर होंगे मुख्य अतिथि, सैकड़ों लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। जमशेदपुर में सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास मेले का आयोजन, 728 योजनाओं का उद्घाटन, 38 योजनाओं का शिलान्यास और 11,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का होगा वितरण। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर कोडरमा में जश्न की तैयारी, 76 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास, 28 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोकारो में विकास मेले का आयोजन। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर गोड्डा में समारोह की तैयारियां पूरी, गोड्डा कॉलेज मैदान में करीब 700 लोगों के बैठने का इंतजाम। पाकुड़ में आरजे स्टेडियम में सरकार के सालगिरह के मौके पर लगेगा सभी विभागों का स्टॉल, करोड़ों की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। साहिबगंज में सरकार के सालगिरह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम।
हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर देवघर में होगा करीब 29 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने जनता के सामने रखा अपने 1 साल के काम का रिपोर्ट। कोडरमा में भाकपा माले ने दिया धरना, सरकार के 1 साल पूरे होने पर दिलाई चुनावी वादे की याद। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन, सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीज परेशान, सीनियर डॉक्टर भी बने लापरवाह। मुंगेर के तारापुर अस्पताल में गंदगी का अंबार, अस्पताल में नहीं हो रही साफ सफाई। किशनगंज के कुढ़ेली में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में गड़बड़ी, अधिकारियों की टीम ने की जांच, अधिकारियों ने ठेकेदार को लगाई फटकार। शिवहर जिले में कबाड़खाने की तरह दिखता है शिक्षा विभाग का कार्यालय, कार्यालय के चारों तरफ गंदगी का अंबार, लावारिस हालत में दस्तावेज। छपरा के अमनौर में निजी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी ने बहाली के लिए चलाया अभियान, बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार, बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। पुणे में बदहाल है रंगभूमि मैदान, इंदिरा गांधी स्टेडियम का हाल खराब, खिलाड़ियों को होती है खासी परेशानी। रक्सौल में नलकूप बने बेकार, किसान सिंचाई के लिए परेशान, पंप सेट से किसान कर रहे सिंचाई। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितता की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त का गुस्सा 7वें आसमान पर, स्थानीय नेताओं और पत्रकारों पर काम में रुकावट डालने का लगाया आरोप। रक्सौल में ठंड की वजह से दूध किसान परेशान, दूध के उत्पादन में आई कमी, चारे की कमी से किसान परेशान। मधुबनी के हरलाखी में NH 104 के किनारे लगे पेड़ के काटे जाने से ग्रामीण नाराज, ठेकेदार पर जबरन पेड़ कटवाने का आरोप, हरलाखी सीओ ने मामले को किया वन विभाग के हवाले। बांका में मंदार पर्वत पर रोपवे चालू नहीं होने से पर्यटकों में निराशा, सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे लोग मायूस। खगड़िया में परबत्ता के गांधीनगर में नल जल योजना के तहत बनी टंकी के टूटने के मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज। बांका में अतिक्रमण हटाओ अभियान, गांधी चौक से कटोरिया रोड तक चलाया गया अभियान। गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस चौक से अंबेडकर चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम में BIIS खोलेगी चीनी मिल, कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने की कोशिश। नेपाल से सटे इलाकों के छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए नई पहल, सीतामढ़ी में सीमावर्ती इलाके के 8 सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिया जा रहा NCC का प्रशिक्षण। छपरा में गंगा स्वच्छता का संदेश लेकर पहुंचे गंगा मिशन के सदस्यों का NCC कैडेट्स ने किया स्वागत, 2 दिनों तक छपरा में रुकेगी टीम। अतुल्य गंगा मुंडमाल परिक्रमा में शामिल हुए गया के चिकित्सक श्री प्रकाश सिंह, 5200 किलोमीटर की प्रयागराज से बनारस तक के लिए प्रयाण में हुई शामिल। साहिबगंज में शोभा की वस्तु बनी मिट्टी जांच लैब, अधिकारी का पद 5 साल से खाली, जनसेवकों के सहारे मिट्टी की जांच। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में भू धसान मामले में जांच शुरू, एसडीपीओ ने किया सोनवाद जाने वाले रास्ते का निरीक्षण, 3 लोगों के जमींदोज होने की सामने आई थी बात। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, मंगला बाजार के साथ फुटपाथी दुकानों को हटाया गया, दर्जनों दुकानें सील। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी, अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की ओर से संजीव चौधरी पेश कर रहे दावेदारी, सत्ता पक्ष की ओर से अरविंद पांडे ठोक रहे ताल। गुवाहाटी में चल रही 32वें पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में साहिबगंज की हुस्न आरा प्रवीण ने जीता सिल्वर मेडल, 16 साल की आयु वर्ग में हुस्न आरा ने लंबी कूद में छटके पदक। बिहार में सर्दी का सितम जारी, पटना में सड़कें पड़ी सूनी, ठंड में ठिठुर रही राजधानी। सासाराम में सर्दी का सितम, घरों में दुबके लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी, कनकनी से लोग परेशान, ठंड में नहीं मिल रही कोई सरकारी मदद। रोटरी क्लब पटना सिटी के सदस्यों ने गरीबों के बीच बांटा कंबल, विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर लोगों तक पहुंचाई मदद। बेगूसराय में छात्रों की नेक पहल, रात में सड़क पर जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए कंबल और भोजन का इंतजाम, गरीबों को मिली राहत। सरकार की सालगिरह से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बांटे कंबल, शहीद चौक पर बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को दिया कंबल। गुजरात के अहमदाबाद में 6 गाड़ियों में लगी आग, 5 बस और 1 कार जलकर राख,
पार्क में लगी गाड़ियों में लगी अचानक आग। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 4.77 किलो सोना किया जब्त सोने की कीमत करीब 2.47 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट के प्राइवेट कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा ने की आत्महत्या। डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा का शव रेलवे ट्रैक से बरामद। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। केंद्र सरकार ने एक दिन आगे बढ़ाई तारीख। कल दोपहर 2 बजे होगी किसानों से बातचीत। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखी चिट्ठी। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का 34वां दिन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंगो बॉर्डर पर प्रदर्शन। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर जारी किया दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया। कंटेनमेंट जोन को सावधानी पूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। 24 घंटे में कोरोना के 16,432 मामले, 252 लोगों की मौत। मेलबर्न में टीम इंडिया की महाविजय। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंद सीरीज में की बराबरी। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य किया हासिल।